आखिर क्यों एक साल से बीजेपी को नहीं मिल पा रहा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कभी इनके नाम की चर्चा तो कभी उनके नाम की चर्चा, और अब सामने आई है ये असली वजह कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एएनआई से खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया कि अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं तय हुआ है, तो उनका जवाब मिला, नहीं, समस्याएं बहुत थी। समस्याएं थी, कौन सी समस्याएं? क्या पार्टी के अंदर कोई घमासान मचा हुआ है, या फिर आरएसएस और बीजेपी के बीच शीत युद्ध चल रहा है? आरएसएस और बीजेपी के बीच बात बन नहीं रही है। आखिर किस समस्याएं की बात निशिकांत दुबे कर रही हैं? सुनिए पहले उनका बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? एक साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत ही। देखिए क्या है कि मोदी जी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का इतना विश्वास है कि उन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोगों को 400 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीट जीत ही रहे हैं, एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा। तो 399 करने के चक्कर में 240-41 पे आ गए। जनता जो है वो मोदी जी के साथ थी। हम 400 सीट से ज़्यादा जीत सकते थे। जो अपने ही सांसदों के खिलाफ जो है अपने ही पार्टी के लोग मिलकर जो है उन्होंने उनका हराने की कोशिश की। इसीलिए मैं 240-41 पर भी आ जाता हूँ। उस सिचुएशन में हमारे लिए हरियाणा का चुनाव, हमारे लिए महाराष्ट्र का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमने हरा दिया। हमने पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 90 सीट लाने वाली पार्टी को लगता था कि हमने हरा दिया। तो उसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता थी, मजबूती की आवश्यकता थी। हम जीते। जीतने के बाद इसके बाद जो दूसरा माहौल बना ये पाकिस्तान वाला, तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए जिसमें कि लगा कि पार्टी, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में भी 27 वर्ष के बाद हम आए, दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो इन सारे चीज़ों में कंटिन्यूटी होती रही, उस कारण से डिले हुआ, और कोई कारण नहीं। अपने ही लोग किसके बारे में कहते हैं कि अपने ही लोगों की वजह से हारे? अपने लगे जो कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि सब तो बढ़िया है, मोदी जी 400 सीट तो जीत ही जाएंगे। अलग अलग जगह पर जो कार्यकर्ता थे, प्रत्येक सीट पर, जैसे मेरे यहाँ ही लगे हुए तो उबासी ले रहे थे, घर में बैठे थे, क्या कर रहे थे? घर में बैठते तो अच्छा था। वो जो लोकल सांसद चुनाव लड़ रहा था, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ आप जब मैं 15 साल, अब 16वां साल है, 17 साल हो गया, तो 15-16 साल में हमने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा ना। कुछ लोगों का अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का बुरा हुआ होगा, या कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं किया होगा। हम सबको संतुष्ट करना राजनीति में तो संभव नहीं है ना। तो आरएसएस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आरएसएस अलग चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी आए नहीं ना आप मदद करने। नहीं, मेरे चुनाव में तो उन्होंने 12,000 छोटी सभाएं की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की। हरियाणा के चुनाव में हजारों से। तो आरएसएस नाराज नहीं है बीजेपी से? कोई फ्रिक्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, आरएसएस की नाराजगी का क्या करा। आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी, आरएसएस 370 खत्म करना चाहती थी, आइडियोलॉजी थी, पूरा हो गया। 35 से खत्म हो गया। राम मंदिर बनना था, बन गया। ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जगह जगह पर बनी रहे, ऐसा क्या है जो कि आरएसएस जो है, चूंकि मैं स्वयंसेवक के नाते जो चीज़ें शाखा में सीखते आया, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मोदी जी ने पूरा नहीं? क्योंकि जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर लोग पूछेंगे तो सही कि किसके मुझे बारे लगता में? है कि उनका बयान भी जो है वो गलत परिप्रेक्ष्य में जो है, कोई मैंने सुना कि कोई कहानी वो सुना रहे थे और उसको उन्होंने उसके साथ, वो तो मोहन भागवत जी के साथ होता ही है कि उनके बाइट इतने लंबे होते हैं, तो जब लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। आज जो पार्टी आपको नजर आए 2009-10 के बाद जो डिमोरलाइजेशन था, उसमें मोहन भागवत जी का तो बड़ा योगदान है जी। इस पार्टी को एकत्रित करने में, इस पार्टी की सरकार बनाने में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनके नेतृत्व में बड़ा योगदान है। उन्होंने, आपको ध्यान हो कि उस वक्त जो है
एक ऐसे आदमी को बनाया जिसने दिल्ली में कभी रहे ही नहीं थे, नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया था। फैक्ट तो यही है ना। तो इसलिए मोदी जी को भी जो है पूरी पार्टी में उस वक्त जो स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर जोशी हों या आडवाणी जी हों, कोई भी जो है इनके पक्ष में जो है खड़ा नहीं दिखता था। इन सबों के विरोध के बावजूद भी राजनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो इसीलिए ये पौधा उन्होंने खड़ा किया। तो इसीलिए उनकी बातों को मुझे लगता है कि गलत परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने आपको कहा ना कि आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे का बयान सीधा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, और जब तय होगा तब फौरन घोषणा कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये देरी सिर्फ रणनीतिक है या फिर अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है नेतृत्व को लेकर असमंजस। 1 साल से अटके फैसले का क्या मतलब है? क्या कोई नाम उस पर थोपने की साजिश की जा रही है? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या संगठन और सत्ता के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है? आखिर निशिकांत दुबे कौन सी समस्या की बात कर रही हैं? खबर तो ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की तरफ से कई नाम दिए गए, लेकिन बात नहीं बनी, मोदी शाह सहमत नहीं हुए। लेकिन अब निशिकांत दुबे के बयान से एक बार फिर से इन कयासों को कहीं ना कहीं बल मिल गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम के साथ।